हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और मैंने आपको रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी बताया था। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी है और आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम खड़ी करें, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा। जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं मेरी नज़र में, मैं उनको डिस्कस करता हूँ आपके सामने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 8x = 0। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि बेसिक इक्वेशंस जो है उसमें ax² + bx + c = 0, उसमें c भी आता है, लेकिन हमारे पास c की वैल्यू नहीं है c की वैल्यू, है ना। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है सिर्फ 4x² + 8x = 0, यानी c अपने पास नहीं है स्टूडेंट्स। अगर c नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो अगर हम लिखना चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते थे 4x² + 8x + 0 = 0, तो c की वैल्यू क्या बन जाती है 0। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हम ये मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके मैंने सिखाया था बाहर वाले टर्म्स का, तो ये तो 0 है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना और भी आसान है अगर c की वैल्यू नहीं है तो। देखो कैसे, आप मुझे बताओ, इस 0 को तो आप हटा दो, है ना, हटा दो क्योंकि इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताओ क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो 4x कॉमन आ रहा है क्या, तो आप 4x को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन जब आप लेते हो तो बनेगा x + 2, x + 2 बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद 0। अब मैंने आपको बताया जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लाई हो तो एक बार हम एक टर्म्स को 0 के बराबर रखते हैं, फिर अगली टर्म्स को 0 के बराबर। आप 4x को 0 के बराबर रखोगे तो 4x = 0, तो x कितना हो जाएगा 0/4 और ये आ गया 0। स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। अब आप देखो x + 2 को रखोगे 0 के बराबर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो एक तो x की वैल्यू -2 आई और दूसरी वैल्यू आई x की वैल्यू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमसे जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप को ये वेरीफाई भी हमसे करवा रहा है। तो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप वेरीफाई करना, तो कैसे करोगे आप, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करोगे आप। तो एक तो आप इधर ही कर लोगे कैलकुलेट इनसे। देखो सम ऑफ जीरोस क्या आया, सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा -2 + 0। एक तो -2 है दूसरा 0, तो दोनों को जोड़ोगे आप तो -2 आ गए क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या होगा -2 × 0 = 0, सॉरी -2 × 0 = 0। तो देखो ये तो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये है सम ऑफ जीरोस। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप रिलेशनशिप लिखो, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप क्या करते हो आप, अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा, और ये आप निकालते हो -b/a से, ये -b/a से निकालते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इक्वेशन क्या थी, 4x² वापस लिख रहा हूँ + 8x, और अगर c की वैल्यू लिखे तो 0 थी बराबर 0। तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू तो हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप वैल्यू पुट कर दो इसमें,
तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या आया अपना, मुझे बताओ। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो -8/4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 आ गया। आप इधर से वेरीफाई करो, क्या सम ऑफ जीरोज -2 ही था, तो -2 आपका वेरीफाई हो गया। आप इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लो वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो होता है स्टूडेंट्स अल्फा बीटा, और ये होता है C/A। क्या होता है? C/A स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा C/A। C कितना है? 0 है, तो आप 0/4 लिखोगे, 0/4, और ये आ जाएगा 0। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था? जीरोज ही था, 0 था, इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया। देखो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके सामने, जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम खड़ी करे। वैसे बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और देखो इस वीडियो को आप जब यूट्यूब पे देखते हो तो शेयर भी कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो कम से कम। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो मान लिए तो तुम यूट्यूब पे वीडियो को देखते वक्त लाइक और शेयर कर दिया करो, और भी आपके फ्रेंड्स के लिए, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मैंने 4th क्वेश्चन लिया इसका, देखो 4th x² - 15 = 0। आप कहोगे कि इसमें bx की टर्म नहीं है, यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारी ax² + bx + c, इसमें ये वाली टर्म गायब है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्क्वायर की जब तक आपको x की पावर 2 मिलेगी ना उस इक्वेशन में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो माननी पड़ेगी वो, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे क्या स्टूडेंट, x² - 0x - 15 = 0, यानी इस b की वैल्यू आप 0 लिख सकते थे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप बना सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो इसको सॉल्व हम बहुत आसान है, देखो कैसे। x² - 15 = 0 है। आप क्या करो, इस -15 को इधर लेके चले जाओ, तो x² हो गया 15। अब आपको x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, x हो जाएगा ±√15। जब भी हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साथ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है हमने पहले नहीं लिखा हो, लेकिन प्लस माइनस लगता है, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी आएगी और वैल्यू माइनस में भी आएगी। तो एक तो वैल्यू हुई प्लस की कितनी, √15, दूसरी वैल्यू होगी माइनस का √15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यू हमें x की मिल चुकी है। अब वो कहता है कि आप इससे रिलेशन को वेरीफाई भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन को वेरीफाई करना हम अब सीख रहे हैं, देखो कैसे। वापस मैं अब सारी चीज लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरोज, देखो सम ऑफ जीरोज अगर हम ऐसे करके देखते हैं, जो हमारे जीरोज आए उनसे, तो देखो +√15 और -√15, तो कट गया क्या, एक 0 आ गया क्या। अब आप जब फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो तो देखो फॉर्मूले से भी वही आता है क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है स्टूडेंट्स -b/a, -b/a का मतलब होता है -b/a। देखो 0 हो जाएगी क्या, b की वैल्यू -0 अपॉन एक माइनस और भी है इस 0 पर, a की वैल्यू 1 है, तो कुछ भी हो 0/1 बनेगा, ये 0 आ जाएगी क्या। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करोगे, तो देखो कैसे करोगे, √15 प्लस का √15 इंटू माइनस का √15, और ये बनेगा -15 -15 बन जाएगा। अब आप चेक करो, क्या फॉर्मूले से भी वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो क्या आता है, C/A,
तो देखो c की वैल्यू क्या है, 15 है क्या स्टूडेंट्स, -15 है। देखो c की वैल्यू क्या है, -15, तो -15 अपॉन a। तो देखो a की वैल्यू 1 है क्या, आज मैंने लिखी नहीं है, a की वैल्यू इसके साथ 1 है, तो माइनस के 15 आ गई क्या, तो ये आपके वेरीफाई हो गए रिलेशन। इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। मैं आपके सामने एक और रूट वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आसान है वैसे तो, पर आप देख लो एक बार। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने 5th क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, जो है x² - √3 + 1x और प्लस का √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखना कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पर पहले से ही फैक्टर करके रखे हुए, √3 × 1, तो √3 आ जाएगा क्या, और इसके साथ बने, तो आप क्या करो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, x² - √3x और x - x, 1 के साथ होगा तो -x, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस, प्लस √3 = 0। अब आप क्या करोगे, कॉमन बना लो, दो के पेड़ लेके x कॉमन आ जाएगा क्या, तो x - √3, ठीक है, और माइनस के 1 कॉमन लोगे तो x - √3 = 0, तो x - 1 और x - √3 = 0। तो क्या करोगे आप, एक बार इसको x के बराबर, x - 1 = 0, तो x = आ गया 1। दूसरी बार आप क्या करोगे, x - √3 = 0, तो x = आ गया √3। ठीक है, ये आ गया आपके वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप वेरीफाई तो कर ही लोगे, जैसे करते हैं ना वेरीफाई, तो वैसे करोगे। अब ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, एक्सरसाइज 3.1 का, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आए भी तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन ले जाऊंगा। ठीक है, आप देखना, मैं लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are the following numbers. Respectively. ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे, बस आपको 1 या 2 क्वेश्चन समझने की जरूरत है, जो मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। देखो वो कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, whose sum and product of the zeros are following, वो आपको सम दे रहा है जीरोस का और प्रोडक्ट दे रहा है। अब आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपको वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूँ मैं अभी,
देखो उसने कहा -3,2। तो आपको समझना क्या है कि उसने दिया क्या। उसने पहले तो आपको कहा है हुज सम, तो सम कितना हो गया -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना हो गया 2। तो पहले सम दिया है तो आप ऐसे लिखो सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हम जानते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3। और दूसरी चीज उसने दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, कितना है 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कहता है कि आपको इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है कि जो पॉलिनोमियल थी वो क्या थी। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे आप बताओ, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या ax² + bx + c। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें a b और c अगर ये तीनों हमें मिल जाए तो हम रख देंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कैसे निकालोगे उस चीज को आप समझो। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगी। हमें गिवन है क्या, देखो गिवन क्या है हमें अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है, ये होता है -b/a। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है नहीं होता। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपने डिस्कस किया है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब आप मुझे बताओ ये जो है वो -3 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और कितना है वो -3। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज है अल्फा प्लस बीटा, ये भी हम जानते हैं कि ये होता है c/a, और ये भी गिवन है कितना है ये 2 है। आपको कुछ समझ आया क्या। देखो ठीक है, आ जाएगा, नहीं आया तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमको इससे ये जो दो इक्वेशन है ना, आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना है आपको, और a, b और c इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। a भी निकालना है, b भी निकालना है, c भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसका डिफरेंट मेथड बताता हूँ हमेशा। इसका मेथड जो है बुक के अंदर जो है आपको एग्जाम्पल में समझाया है, कुछ के वगैरह लगा के समझाया उसने, वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज करें थोड़ा सा, तो इसका मेथड हमें सीधा ये निकालने का, कैसा भी क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हो। और मैं हमेशा वही पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो आसान है, एक लाइन में निकाल सकते हो। कैसे, देखो मुझे बताओ इन दोनों फॉर्मूले के अंदर -b/a, तो अपॉन में a है। देखो डिनोमिनेटर a है क्या, इसमें भी डिनोमिनेटर a है क्या। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है तो आप ये जो दोनों है राइट हैंड साइड में लिखे हुए, इनका डिनोमिनेटर भी आप बराबर कर लो। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो क्या डिनोमिनेटर है ही बराबर। देखो इसमें तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट आएंगे, उनमें हमें डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। कैसे, देखो डिनोमिनेटर इसमें क्या है 1 है क्या, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। जब आप डिनोमिनेटर बराबर कर देते हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी सेम ही रहेगी। अगर आपका डिनोमिनेटर बराबर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं आया तो a 1 है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है a है, इधर डिनोमिनेटर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, a कितना हो गया 1। आप समझने की कोशिश करना। अब b की वैल्यू 3 हो जाएगी, -b है, इधर -3 है, तो सेम ऐसे लिखना है आपको, -b = -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप c की वैल्यू देख लो, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 2, तो c कितना हो जाएगा 2।
तो आपको क्या लिख देना, सी की वैल्यू 2। ये सारी वैल्यू जब आप उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको मिल जाती है। देखो रखते हैं हम, इसमें रख दो a का मतलब 1, तो 1x² प्लस b का मतलब 3, तो 3x प्लस c का मतलब 2 इक्वल टू 0। ये मिल गई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² ही रहेगा प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इतना ही इसको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, मेन जो फंडा है इसके अंदर आपको इस दोनों को यूज करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आप ये कहोगे कि सर ये तो आसान था। अगला आपको मैं बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, टेंशन ना लें, हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे चीज़ों को। देखो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप उसको करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। समझा मेरा? वापस आप सॉल्व तो करोगे, देखो कैसे समझोगे, इधर देख लो। देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसने दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया है रूट टू कॉमा 1/3 ये दिया है क्या स्टूडेंट्स? तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इधर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ सम ऑफ जीरोज, पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है। और ये गिवन है कितना, √2, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज उसने हमें दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो स्टूडेंट्स ये होता है क्या, ये होता है, एक मिनट रुको, इधर आपको कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ सामने, ठीक है। सम ऑफ जीरोज था √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/3। और एक मिनट रुको, इसको आप लिखते हो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट्स देखो हम इसको लिखते हो b/a माइनस b/a, यानी हम इसको लिखते हैं माइनस b/a इक्वल टू, देखो आपको क्लियर समझा देता हूँ, माइनस b/a ये कितना है, √2 है, और c/a ये कितना है, अल्फा बीटा को आप c/a लिखते हो 1/3। देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। आप कह रहे थे ना कि उसमें तो डिनोमिनेटर आसान था सेम बनाना, क्योंकि दोनों के नीचे हमने 1 रख दिया, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे बनाएं, तो आप समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताओ, दोनों में इधर तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, a इसमें और a ही इसमें, तो आप इधर दोनों इक्वेशंस के अंदर भी आप डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। अब आप देखो, गौर से देखो, इसमें डिनोमिनेटर 3 है क्या, और इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है 1 है। जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 है ना। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें 3 है, तो क्या इस 1 को आप 3 बना सकते हो ना? जो डिनोमिनेटर आपका दे रखा है उसके हिसाब से बनाना। हो सकता है कई बार यहाँ डिनोमिनेटर दे देगा, यहाँ नहीं देगा, हो सकता है दोनों में अलग अलग दे दे, तो आपको उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, यानी कम वाला डिनोमिनेटर उसको ही बनाना है आपको, ज़्यादा में बदल के मल्टीप्लाई करके। जैसे आप देखो, आप इसको 3 से ऊपर कर दो और 3 से नीचे कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो 3 से क्या कर दो, आप ऊपर कर दो और 3 से नीचे कर दो। इसमें आप कुछ भी मत करो, क्योंकि आपको 3 ऊपर डिनोमिनेटर बनाना है। हो सकता है इसमें भी जरूरत पड़ जाए कभी कभी, क्योंकि अगर डिफरेंट नंबर आ जाए तो आप एलसीएम के मेथड से उसको बराबर कर सकते हो। मैं भी आपको और समझा दूंगा। देखो 3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √3, 3√2 अपॉन में 3 इंटू 1 आ गया, सॉरी 3 इंटू 1 क्या आ गया, 3। और इसको आप अब लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे समझ लो आप। और इस इक्वेशन फर्स्ट में देखो डिनोमिनेटर बन गया कि 3,
इधर भी डिनोमिनेटर 3 बन गया क्या? बन गया स्टूडेंट्स? अब आपको समझ आ गया कि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको सामने से वैल्यू लिख देनी है, जो जिसके सामने है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखो कैसे, माइनस बी की वैल्यू, सॉरी सबसे पहले ए की लिखो, ए की तो 3 हो गई, डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया, दोनों में आ गए सेम सेम, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 3। आपको बी की तरफ जाना है, तो देखो माइनस बी इक्वल टू 3√3, माइनस बी इक्वल टू 3√3, तो ये माइनस इधर चला जाएगा क्या? तो b की वैल्यू आ गई 3√3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद c की वैल्यू देखो क्या आ गई, c की वैल्यू इसके सामने क्या है? 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। अब आप इन वैल्यू को उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख दो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में फिर आपको बता देता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में आपको पुट अप कर देनी है वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं वापस लिख रहा हूँ, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखो करो, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू बताओ क्या है? 3√3, तो 3√3x प्लस c की वैल्यू बताओ क्या है? c की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। अब आपकी ये क्या हो गई? इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अब मान लो मैं आपको सामने सिर्फ एक चीज और बता रहा हूँ, अगर ये डिनोमिनेटर सेम करना अभी भी नहीं सीखे हो तो एक बार और बता रहा हूँ, फिर आप सारे क्वेश्चन खुद ही करना। अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं वो मैं बताऊंगा। चेक करो, देखो कैसे करते हैं सेम। मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि -b/a आ गया 4/5 और आपके पास आ गया c/a इक्वल टू आ गया 7/3, ऐसे बन जाता है मान लो। तो देखो यहाँ a ही आएगा दोनों में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ अलग अलग है, तो सेम कैसे बनाओगे? देखो 3 और 5 है, इसको क्या बना सकते हो आप? तो देखो 3 2 6, इसकी टेबल नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 12 भी नहीं आता, 15 बनाया जा सकता है दोनों को। तो कैसे बनाओगे? देखो इसमें आप 3 से ऊपर कर दो, 3 से नीचे, इसमें आप 3 से ऊपर कर दो, सॉरी इसमें आप किससे करोगे? 5 से ऊपर कर दो और 5 से ही नीचे कर दो। देखो 3 से ऊपर सही ढंग से कर देता हूँ, चलो इसको आप 5 और 3 को सेम बनाना है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो 15 आप बना सकते हो, या फिर कोई टेबल लेके आप जैसे सोचो वैसे बना सकते हो। तो आप क्या करो, 5 से इसको 3 से करो और इसको 3 से, इसको आप 5 से करो और इसको भी 5 से। तो देखो 4 3 जा 12 अपॉन 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 35 और 3 5 जा 15। अब मुझे बताओ क्या डिनोमिनेटर सेम बन गया क्या? आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम बनाना है, फिर आप उसमें से a b c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अब आप सीधा बराबर में जो है, जैसे b के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, c के बराबर ये हो जाएगी, a के बराबर ये हो जाएगी, दोनों में बराबर ही है, तो a की वैल्यू बराबर आनी ही चाहिए। और -b, तो इधर अगर माइनस है, इधर माइनस है तो प्लस में आ जाती, नहीं तो ये माइनस उधर चला जाता है, और -b की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये 3.1 एक्सरसाइज कोशिश करना सॉल्व करने की, बस। थैंक यू।